लोकतांत्रिक देश है और भारत में जहां सरकार जितना जरूरी है उतना ही विपक्ष भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार जहां कानून बनाता है, देश चलाता है, वहीं विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम करता है। जनता का जो भी सवाल होता है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि जनता के मुद्दों को उठाने का काम करता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या विपक्ष अपना काम ठीक ढंग से कर रहा है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा दिल्ली में सत्र चला, उसमें हंगामा हुआ, लेकिन जो जनता के जो मुद्दे थे उस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई। बिहार विधानसभा सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठे। जब राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो उन पर पक्ष के जो लोग हैं, सरकार के जो लोग हैं, वो ऐसा विरोध करते हैं। उनका कहना होता है कि राहुल गांधी केवल व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या विपक्ष अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा? क्या विपक्ष जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहा? क्या सिर्फ वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है? ऐसे कई सारे सवाल है। सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। चलिए भैया, कुछ लोग कह रहा है कि विपक्ष अपना मुद्दा उठा रहा है, कोई लोग कह रहा है कि विपक्ष को जो मुद्दा उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहा है। आपको क्या लगता है, विपक्ष अपना रोल निभा रहा है? विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, वहाँ तक तो ठीक है। सत्ता पक्ष अपने जगह पर भी ठीक है। हमसे आपको कोई झगड़ा है, अगर आपको जनता प्रतिनिधि चुन के सदन में भेजा है तो आप जनता का मुद्दा न रखिएगा कि आपस में लड़ रहे हैं। जैसे मैंने खुद कारगिल के युद्ध लड़ा और लड़ाई का मैदान हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रहे हैं। ये देश है। पहले के नेता नहीं हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, हैं? पहले इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे। उस समय में इतना तरह से लड़ाई थोड़ी होता था। लालू प्रसाद यादव विपक्ष में बैठते थे, कितना अच्छा लड़ते थे, बोलते थे, मुद्दा की बात करते थे। अभी तो फाइटिंग की बात पर है, चंदा चोरो बैठ जाओ, ये वो। अभी तो कार्यवाही नहीं चलता है, थोड़ा देर चलता है फिर तो चलने दीजिएगा तब ना चलेगा। अरे आप हमारे और आपके बीच में झगड़ा है तो झगड़ा तो वहाँ है नहीं। आपको भी जनता की बात को सुनना है और हमको जनता की बात रखना है। यहाँ तो सत्ता कुर्सी के लिए बस हम आपको अपना जगह फेंक दे, उनको फेंक दे। आपस में आप मुद्दा की बात वहाँ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, बस सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं कि मेरा पक्ष बड़ा हो जाए, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मुझे कल कुर्सी पर बैठा दिया जाए। अरे हम अपने घर के गार्जियन हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे अपने परिवार को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने एक बात बोलते हैं, कोई बच्चा आपका कैसा है, कोई बच्चा ऐसा। ये तो यहाँ 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, इसको संभालना भी तो है। जनसंख्या इतना ज़्यादा है, एक आदमी के ऊपर तो ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है कि मुद्दा पर बात कीजिए। जो नीट का चाहे जो भी विषय था उस पर बात कीजिए, चाहे आम पब्लिक के बारे में बात कीजिए, रोजी रोजगार के बारे में बात कीजिए, देश के हित के बारे में बात कीजिए। न कि हमने चुन के भेजा है, चाहे वो सत्ता पक्ष को भेजे हो या विपक्ष को भेजे हो, आप आपस में जाके लड़ाई कीजिए। हमारी जनता की बात को ये नहीं रखते हैं, बस यही इनकी लड़ाई है, आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी की पर्सनल या व्यक्तिगत बात पे मुद्दा के अगेंस्ट में जाना ठीक नहीं है। आप मुद्दा बेसिस पे बात कीजिए। हर आदमी का अपना पर्सनल अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है। प्रधानमंत्री का गरिमा को आप खराब कर रहे हैं। जो भी वो पर्सनल अपने हाथ से कुछ तो खराब नहीं कर रहे हैं ना, उनको पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है ना, तो पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है। क्या लगता है जो विपक्ष अभी राहुल गांधी खुद पर्सनली बोले मोदी जी को, तो क्या लगता है ये सब करने से उनका छवि अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है? नहीं, देखिए आज बताया ना, प्रोस एंड कॉन्स दोनों है इसमें। कुछ लोग सोच रहे हैं कि गरिमा पे आँच आ रही है, कुछ सोच रहे हैं कि नहीं इनका वैल्यू बढ़ रहा है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका खुद का वैल्यू गिर रहा है। अगर आपके मुंह से खराब आवाज़ निकलेगा तो पहले आपका संस्कार के बारे में पता चलता है ना कि आपका संस्कार कैसा है। अब बात है कि ऐसा मुद्दा क्यों आ रहा है, मेन मुद्दा से लोग भटक क्यों रहे हैं, किसी का पर्सनल बात पे क्यों जा रहे हैं। आप मुद्दा बेसिस पे बात कीजिए, चाहे कुछ भी हो, मुद्दा बेसिस पे बात करें, पक्का बहस होगा, उस पर निष्कासन निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन किसी का पर्सनल कोई भी हो, मान लिया कोई भी आदमी, एक सिस्टम चलता है ना, एक सिस्टम है, कोई पर्सनल आदमी कुछ किसी काम में इन्वॉल्व नहीं है, एक सिस्टम से चलता है। तो कुछ प्रॉब्लम है तो कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है, तब सिस्टम को बोलिए। किसी पर्सनल आदमी पर आप आघात नहीं पहुंचा सकते हैं, वो भी पर्सनल एकदम इंटरनल पे आघात पहुंचा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें एक ऑब्जेक्शन पॉइंट लगता है मेरे हिसाब से। दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुद्दा पे जितना बात करना कीजिए, हर कुछ निकालिए, उसका प्रॉस कॉन्स मुद्दा बेसिस होना चाहिए। चलो नीट का इशू हुआ, उसका सोल्यूशन निकला, और भी जितने सारे पॉलिटिकल अप्रोच हैं, अनएम्प्लॉयमेंट सी हो रहा है, बेरोजगारी है, ठीक है, ये सब छोड़ के व्यक्तिगत पे ज़्यादा जा रहे हैं। तो कहाँ से सोल्यूशन निकलेगा, कैसे बातचीत होगा? वो भी चीज़ के लिए आप ही आए, आपका मेन मुद्दा है, मान लो हम लोग को ये सब चीज़ उजागर करना, हम कुछ और लोग बोलने लगे तो उसका कोई पर्सनल चीज़ पे जाके आपका क्या सोल्यूशन निकलेगा?
तो किसी चीज़ का मुद्दा विशेष पे बात होना चाहिए ताकि मुद्दा स्पेशलिस्ट वो सोल्यूशन निकले, मुद्दा बेस्ट सोल्यूशन निकले, ना कि पर्सनल बेस्ड सोल्यूशन का और प्रॉब्लम आ जाए। तो प्रॉब्लम बेस्ड सोल्यूशन होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम बेस्ड क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए। भैया हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जितना जरूरी सरकार है उतना ही जरूरी विपक्ष भी है। तो आपको क्या लग रहा है विपक्ष जो है अपना किरदार अच्छा से निभा रहा है, मुद्दा ये बात कर रहा है, जनता का सवाल उठा रहा है कि वो लोग बस अपना राजनीति देख रहा है, इसी सब पे जुड़ा हुआ है? विपक्ष जो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी और पूरे विपक्ष मिलकर। देखिए भैया आपको क्या लगता है अभी के समय में सब कांग्रेस पर बयान दे रहा है, कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, आपको क्या लग रहा है विपक्ष मजबूत है, जनता का मुद्दा उठा रहा है कि अपना काम से भटक रहा है, खाली राजनीति कर रहा है? विपक्ष कभी भी मजबूत रहा ही नहीं है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो आज बार बार जो चीज़ें हो रही है ना, जैसे पेपर लीक हो रहा है, इस तरह का गैंगरेप हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, बार बार नहीं होती। ये अपने मुद्दे से भटके हुए बस ये अपना राजनीति रोटी सेकना चाह रहे हैं। उसके अलावा इनके पास कोई ये नहीं है कि ये अपने मतलब कि क्षेत्र के लोगों को या राज्य के लोगों के हक की लड़ाई ये लड़ते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो फिर जो उनके वोटर हैं ना फिर वो दूसरे साइड चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ये है कि हमारे जो विपक्ष है ना, अब आप ही देखेंगे तेजस्वी यादव वगैरह जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं विपक्ष के, वो कभी भी सदन में मौजूद नहीं होते हैं। कोई भी किसी तरह का कांड होता है तो वो वहाँ पे रहते नहीं है, लास्ट में वो आते हैं जब सारा चीज़ खत्म हो जाता है उसके बाद आते हैं। हम लोग ने एनडीए को समर्थन दिया, वोट से जिताया, वो जनता के हित में सोचें कि इनकी बाल बच्चों को कैसे सुरक्षित बाहर में रखा जाए। नीट हत्याकांड या वगैरह वगैरह बहुत कांड हो रही है, वो सब की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो सब मिलके एक अच्छी सोच, एक अच्छी पहल करने की ज़रूरत है कि भारत में कैसे विकास हो, यहाँ के बेटों कैसे सुरक्षित रहें, बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, शिक्षा पर कैसे ध्यान जाए। ये दोनों पार्टी का बनता है, ये नहीं कि एक सरकार को बनता है विपक्ष को, दोनों को चाहिए। यही हमको आपके न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक संदेश पहुंचाना है कि आप पक्ष हो या विपक्ष हो, लोगों के हित की बात कीजिए। यही आपसे आग्रह है कि ये मुद्दा को आप दीजिए। भैया कहें कि जनता जो ये विपक्ष जो है वो अपना काम अच्छा से नहीं कर रही है, अच्छा से मुद्दा नहीं उठा रही है, जनता का जो सवाल है वही नहीं पूछ रही है, बाकी सब कर रही है, हंगामा ज़्यादा करती है, सवाल कम पूछती है सरकार से। तो क्या लगता है सही बात है कि विपक्ष काम कर रहा है अपना, सरकार से जवाब नहीं दे रहा है? अगर पूछने का तरीका सही हो तो विपक्ष को पूछना स्वाभाविक है और वह ज़रूरी भी है, लेकिन उसका नेचर जो है अलग होना चाहिए, शालीनता रखनी चाहिए, उनकी बातों में दम होनी चाहिए। ये नहीं कि बेतुकी बातों को सामने में रखें, वैसे पूछने से क्या फ़ायदा, ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। राहुल गांधी अपने आप में सिर्फ शालीनता ले आ दें और पक्ष और विपक्ष की बातों को सुनें और उस पर वो कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। शिव के मूर्ति दिखाने से, शंकर के रूप दिखाने से और विवेकानंद के रूप दिखाने से या किसी के रूप दिखाने से वो सिर्फ संसद नहीं चलती है। संसद चलती है कि उसकी वास्तविक बातें, उनके कर्म क्या है और कर्म क्या नहीं है, उस पर बात करने के लिए। ये नहीं कि बेतुकी बातों को सामने में रखें, हम यही बोलेंगे, आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो मत बोलिए। बेतुकी बातों को अगर मान लीजिए कि लाइन काट दिया जाता है वहाँ के अध्यक्ष के द्वारा या वहाँ के रूल रेगुलेशन के द्वारा, तो हमको बोलने नहीं दिया जाता है। हमको बोलने नहीं दिया जाता, क्यों नहीं बोलने दिया? बेतुकी बातें, आपकी बातों को पूरा देश विदेश हर आदमी, पूरा विश्व सुन रहा है, लेकिन वहाँ पर आपके देश का अस्तित्व क्या होगा? एक विपक्ष किस तरह का वहाँ पर बातचीत करता है? इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोग बिहार में रह रहे तो बिहार में भी देखिए विधानसभा सत्र हुआ, उसमें भी तेजस्वी यादव पूरा गायब थे, लेकिन देखते हैं कि सत्र से गायब रहते हैं, फिर सत्र के बाहर देखते हैं पूरा बयानबाजी होता है, सरकार के विपक्ष में बोला जाता है, सरकार पर आरोप लगाया जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो क्या सही है कि सदन में कुछ ना बोले, सदन के बाहर? विपक्ष जो है बहुत कमजोर है, जो भी बोलता है सदन से गायब। आपके कहने का मतलब सदन से इसलिए गायब रहते हैं कि जो उनको जो पीछे जो है पीए जो है जो बोलता है वही बोलते हैं, खुद से नहीं बोलते हैं। नेता प्रतिपक्ष का अच्छा नहीं है, अच्छा कार्य नहीं किया तब ना हारा। वो 20 साल शासन किया, विकास में कोई प्रगति नहीं। और जब बीजेपी आई है प्रगति दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा, बस यही बात है।
भैया दिल्ली में सदन चला, उसमें देखिए कि राहुल गांधी पर बहुत आरोप लग रहा है कि वो ज़्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। यहाँ पर भी विपक्ष का बात करें तो विधानसभा में तेजस्वी यादव गायब रहे। तो क्या लग रहा है अभी के समय में जो हम लोग का विपक्ष है वो ढंग से काम कर रहा है? जनता का जो उसका काम है, जनता का सवाल उठाना, वो सवाल उठा रहा है? ऐसा है कि सबसे पहले सत्ता चलाने के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हाँ। और आप विपक्ष का जो मेन नेता है वो गायब रहेंगे तो विपक्ष कहाँ से कहाँ सरकार को तो दिखाना है विपक्ष को कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ क्या है, ये तो उसको बताना है। अब वो मुद्दा नहीं उठाएंगे तो सत्ता वाला तो वो मलाई चाहे सुतल रहेंगे, उनको क्या पता। हाँ। मेन तो है कि विपक्ष का, तो विपक्ष का कोई रोल नहीं है। ये तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं मैडम, इसमें कोई भैया तो अभी क्या लग रहा है जो इतना सदन में चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरा जारी है, विपक्ष पक्ष को बोल रहा है, पक्ष विपक्ष को बोल रहा है, लेकिन इसमें जनता का जो मुद्दा है उस पर बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई जनता पर मुद्दा नहीं, विपक्ष भागल है तो कौन बतावेगा उसका कि कहाँ क्या होगा नहीं होगा। बताने वाला तो विपक्ष रहेगा तभी ना बताएगा। लेकिन कुछ लोग से बात किए तो उन लोग का कहना है कि विपक्ष वाला नीट का मुद्दा और भी बहुत मुद्दा पे बात करने का कर रहा था, लेकिन पक्ष वाला बातें करने का नहीं बोला। ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्ष जो है जो हमारे अभी विदेशी यात्रा में है, हाँ। तो यहाँ बिहार कौन देखने वाला है? आखिर विपक्ष रहेगा तो ना हमारा बिहार के बताएगा हाँ। कि क्या है नहीं है, उसका तो है ही नहीं। और तो मतलब यहाँ का जो विपक्ष है बिहार का बात करे चाहे नेशनल लेवल पे जो राष्ट्रीय लेवल पे विपक्ष का बात करे, दोनों में से कोई मजबूत नहीं, कोई अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। नहीं कोई काम ढंग से हाँ। नहीं कर रहा। और जो प्रत्याशी जो जीतल है वो अपना मनमानी से चलता है। चलिए ये नहीं कि लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी इस मुद्दा पर आता ही नहीं है। हाँ। जैसे आप बहस उस पर वहाँ बात रखिएगा तबे ना कुछ होगा। आप ही गायब है, इस चीज कोई मुद्दा पर बातें नहीं हो रहा। सिर्फ ये वो मुद्दा ले लिया कि नीट पेपर का, तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर बहस तो कीजिए। भैया देख रहे हैं कि दिल्ली में सदन में वहाँ पे बहुत विपक्ष लोग आरोप लगाया, नीट पेपर लीक, बहुत मुद्दा पे बात हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बस हंगामा हुआ। जो जनता का मुद्दा था, जनता का सवाल था, वो विपक्ष उठाने का काम नहीं किया। तो क्या लग रहा है विपक्ष कमजोर हो गया है, विपक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है? विपक्ष तो है ही नहीं, अब विपक्ष पूर्ण तरह से समाप्त है। हाँ। सत्ता दल अपना काम कर रहा है, विपक्ष समाप्त है, अब विपक्ष है नहीं। लेकिन विपक्ष वाले का आरोप है, जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम सवाल पूछे लेकिन अमित शाह सवाल जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में जब अमित शाह बोल रहे थे जवाब देने के लिए तो फिर विपक्ष वाला तैयार नहीं। आरोप प्रत्यारोप तब लगाना सबका ये अधिकार है, लगा रहा है। जो सत्य था तो जो होना चाहिए वही नहीं होगा। जो सत्य है, आरोप प्रत्यारोप लगते रह रहा है। भैया आपको क्या लग रहा है विपक्ष फेल है अपने काम में कि पास है? विपक्ष पूरा फेल है अपने काम में, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष दिख रहा है? विपक्ष तो 7वां फेल है। हाँ। काम में तो ऑलरेडी फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे विधानसभा हुआ तो वहाँ पे किसी तरीके का मुद्दा उठा के हंगामा करवाया जा रहा है। कोई भी छोटा छोटा मुद्दा लेके हंगामा करवाया जा रहा है, कोई सत्य नहीं है। सत्ता दल अपना जेन्युइन काम कर रहे हैं। विपक्ष दल का काम है जो किसी तरीके का मुद्दा, यही झारखंड में काहे नहीं वहाँ गए हैं, झारखंड में भी जाना चाहिए। हर जगह अपना कोई ना कोई मुद्दा उठा के हंगामा करवा दिया जा रहा है। सत्ता दल का काम है, जो जेन्युइन हो रहा है वही हो रहा है। तो भैया देख रहे हैं कि जैसे अभी ये राहुल गांधी है तो वो बोल रहे हैं कि पक्ष वाला हम लोग से बात नहीं कर रहा है। बात काहे लग करते हैं? राहुल गांधी तब कहाँ है कहीं? यहाँ बात नीतीश कुमार का कीजिए, नीतीश कुमार का विकास का बात कीजिए। बिहार है, सम्राट चौधरी बिहार को अगर हम लोग सरकार का बात करेंगे तो विपक्ष भी तो एक किरदार निभाता है लोकतंत्र में। विपक्ष काम कहाँ कर रहा है? विपक्ष काम कहाँ कर रहा है? काम तो यहाँ नीतीश कुमार किए, जो बिहार को कहाँ से कहाँ लेके चले गए। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। भैया देख रहे हैं कि दिल्ली में सदन हुआ, यहाँ विधानसभा सत्र हुआ, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि विपक्ष अच्छा से काम नहीं कर रहा है, विपक्ष अपने काम में फेल है, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि विपक्ष पास है, मतलब मुद्दा उठा रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए बिहार के अंदर आप स्वयं इसका आकलन किए होंगे कि विपक्ष की जो भूमिका होती है वो तो निरंतर जनता से जुड़े हुए जो सवालें हैं, यह सरकार ने जो चुनाव के क्रम में जो घोषणाएं उन्होंने जो किया था, जो जिनकी सरकार बनी है, असल में उनसे जुड़े हुए विषय को विपक्ष का दायित्व बनता है। उस विषय को निरंतर वो जनता के बीच में लेके जाएं। लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से विफल हो चुका है। विपक्ष नाम का चीज़ नहीं है और ये जनता पूरी तरह से खारिज कर चुका है, जिसका परिणाम है कि बांकीपुर के जो चुनाव आपने देखा, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें विपक्ष मुख्य विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कहाँ चली गई? जमानी जब्त हो गया।
और जिसका परिणाम हुआ कि जो प्रशांत किशोर ने जो कई पहलू लेकर, जो कई बातें को लेकर जनता को दिग्भ्रमित कर और जिस तरह से उन्होंने वोट लेने का काम किया, उसमें लोकतंत्र में तो जो जीता वो सिकंदर। लेकिन आपने जो विषय उठाया है ये पूरी तरह से यहाँ विपक्ष नाम की कोई भूमिका है ही नहीं, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और आने वाले समय में और भी बुरा हाल होने वाला है विपक्ष को। भैया आपको क्या लगता है, सदन में देखते हैं कि विपक्ष पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, लेकिन जनता का जो मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, ये सब पे बात नहीं हो रहा है, तो इसमें किसका गलती है? विपक्ष का गलती है कि पक्ष का गलती है, सरकार का गलती है? विपक्ष पूरी तरह से खारिज हो चुका है। विपक्ष को जो मुद्दा उठाना चाहिए विकास का, वो मुद्दा उस तत्हीन हो गया है। अब तेजस्वी यादव विदेश के दौरा पर घूमने में लगे रहते हैं, तो विपक्ष तो है ही नहीं। यहाँ प्रशांत किशोर जिस तरह से चुनाव जीता, तो विपक्ष का देखे हम लोग की जमानत जब्त हो गया। तो इस परिस्थिति में क्या करें, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, विदेश के टूर में घूम रहा है विपक्ष का नेता। भैया आपको क्या लगता है कि सरकार का जो इतना मुद्दा है या फिर जनता का इतना मुद्दा है, नीट पेपर लीक, ये सब पर दिल्ली में जो सत्र हुआ अभी, वहाँ पे विपक्ष आवाज उठाया, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह बोले कि आइए बात कीजिए, तो विपक्ष वाला बात नहीं करने गया, तो इससे क्या विपक्ष का क्या चेहरा नजर आ रहा है? देखिए, विपक्ष का तानाशाही रवैया जो 60 साल सदन में काम करके जनता देख चुका था कि काम करना नहीं था, अपने आप में बनाना था। वही परिस्थिति आज भी है। आज काम जनता से थोड़ी जाना गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों जो है एक सदन का अंग है, और पक्ष रहेगा तो विपक्ष भी रहना है। अब विपक्ष नहीं है तो पक्ष का कोई मतलब ही नहीं। तो विपक्ष वाले को साफ निर्देश होना चाहिए या साफ अपना मंतव्य रखना चाहिए कि हम जनता के लिए लड़ाई लड़कर विपक्ष में भी हाजिर हैं। ऐसा नहीं कि जनता चुन के नहीं भेजा, जनता चुन के इसलिए भेजा कि मेरा काम आप लड़ाई लड़िएगा। ठीक है, सरकार सवाल है वो जाइए सरकार तक पहुंचाइए। हाँ, सरकार में आना न आना थोड़ी है, जनता ही सोच के दिया है। जनता तो इसलिए दिया कि सदन में हमारे बातों को रखना है, चाहे रोजगार से हो, चाहे उद्योग से हो, चाहे शांति से हो, चाहे शांति नीति से हो, जिस भी प्रक्रिया में हो आप सदन में बुलंद आवाज़ करेंगे। लेकिन जिस तरीका से लोकसभा हो या विधानसभा हो, विधानसभा बिहार में देखेंगे तो तेजस्वी यादव को कोई मतलब रहा नहीं। अब वो विपक्ष की भूमिका से आउट हो चुके हैं और राहुल गांधी भी वही रवैया पर घूम रहे हैं। तो इन लोग का अगर विपक्ष के रियलिटी में काम करना होता तो हर जगह में अकेले भी लड़ाई लड़ा जाता। आज हैंगर की तरह कांग्रेस हो गई, राजद तो बिहार से बाहर जाती भी नहीं है। तो इन लोग पर बात भी करना हम लोग को लगता है कि समय बर्बाद करने जैसा है। भैया देख रहे हैं कि अभी विपक्ष पर सब बहुत आरोप लगा रहा है कि विपक्ष अपना काम अच्छा से नहीं कर रहा है, जनता का जो मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, इस सब पे आवाज नहीं उठा रहा है। आपको क्या लग रहा है, विपक्ष काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले के पास? विपक्ष देश में है कहाँ? विपक्ष अनर्गल बेमतलब का बात इशू खड़ा करता है। विपक्ष सही रहता ना, विपक्ष सही रहता तो राजनीति पॉजिटिव दिशा में जाती। विपक्ष के पास देखिए राजनीति, अब बिहार हिंदुस्तान में क्या है, जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। जातीय ध्रुवीकरण, अब विपक्ष दिल्ली में था जंतर मंतर पर, अब वही रांची में गायब है विपक्ष। तो लोग क्या समझेगा? इस पर भी लोग सवाल उठा रहा है कि अब कहाँ है कांग्रेस, अब कहाँ है? आपकी सरकार है, वहाँ आप विपक्ष नहीं है, वहाँ जेएनजी के लिए कोई आपके लिए कोई इमोशन नहीं है। लेकिन जंतर मंतर पर समझिए कि आपका इमोशन है, इसलिए दिल्ली में सरकार है। तो इसलिए विपक्ष का जो पिक एंड चूज की जो पॉलिसी है ना, इसीलिए विपक्ष 0 पर आउट है। इसलिए विपक्ष अभी से भी समझ जाए, जब उसकी सकारात्मक पहलू होती है तो देश का डेवलपमेंट होता है। और विपक्ष जब निगेटिव सोच में आ जाता है तो वर्ग कुछ नहीं होगा। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जिसकी राजनीति निगेटिव हो जाती है तो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग बहुत दिन तक नहीं मैदान में रह सकते हैं। ये देश जग चुका है, पढ़े लिखे लोगों का देश हो गया है। इसलिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको अब सकारात्मक राजनीति करना पड़ेगा, जात पात से हट करके राजनीति करना पड़ेगा। और दोनों का विपक्ष सवाल उठ रहा है तो सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ेगा। सत्ता पक्ष को भी जवाब देना पड़ेगा। सत्ता पक्ष को भी छोड़ करके सदन को भागने से काम नहीं चलेगा, उनको फेस करना पड़ेगा। यदि विपक्ष सकारात्मक रहता था, सत्ता पक्ष भी नहीं भाग सकते थे। उनको मौका दे रहा है विपक्ष कि आप सकारात्मक या जेन्युइन इशू नहीं उठा रहे हैं, आप केवल सदन को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं सदन में। और विपक्ष का लीडर को एलओपी को तो बैठना चाहिए,
यदि आप भाषण सुनाए अपना, यदि आप अपनी बात सुनाए तो जवाब कौन सुनेगा आपका? तो जवाब सुनने के पहले आप सदन छोड़ देते हैं, आरोप लगाते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है। आप बोल के निकल जाइएगा, फिर कहिए कि बोलने नहीं दिया जाता है। तो ये विपक्ष का ये रवैया जो है न देशी हित में है न उसके दल के हित में है। तो ये देख रहे हैं कि जब भी सदन चलता है तो इतना करोड़ करोड़ रुपया खर्च होता है, बहुत रुपया खर्च होता है, जनता का पैसा बर्बाद जाता है, लेकिन जनता ही का बात सदन में नहीं हो रहा है। पक्ष वाला विपक्ष पर सवाल उठा रहा है, विपक्ष वाला पक्ष पर सवाल उठा रहा है, लेकिन जनता का मुद्दा नहीं उठ रहा है। अभी जो बोले भाई साहब वो सही बोले, विपक्ष है ही नहीं, सब पप्पू है। जो कहा गया ना, लोग कहता है नाम जरा पप्पू, ओरिजिनल पप्पू। मुद्दा से भटक करके और व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी करना, ये सब विपक्ष करा गया है। अब विपक्ष को कोई मुद्दे नहीं दिख रहा है, जिस चीज़ पे बोलना चाहिए उस पे कहीं कोई सवाल ही नहीं उठाते हो लोग। जो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी का भी एक नया आया है खबर कि मेलोडी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये सब व्यक्तिगत टिप्पणी करने से विपक्ष का खराब इमेज बन रहा है जनता के सामने, कि अच्छा बन रहा है, कि क्या हो रहा है? वो तो शर्म से डूब मरना चाहिए वो लोग को। किसी महिला के, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के, मतलब महिला को इस टाइप से भी दूसरे कंट्री का क्या कहेगा कि मतलब उसका विपक्ष जो है कि कोई महिला का इज्जत नहीं करता है, तो अपने घर में वो क्या करता होगा इसका समझ में नहीं आता है। वो तो जोकर के तरह एकदम काम करता है। और जिसकी माँ दिल्ली के मुख्यमंत्री रही, और उस आदमी का देखिए उतना उम्र होने के बाद भी ऐसा मजाक करता है। तो ये सब तो उन लोग का बस कॉमेडी रह गया है। अब तो अच्छा कुछ करने को है नहीं। और पब्लिक का जब तक हाउस में बहस नहीं होगा तो विकास का कोई काम नहीं होगा। ये लोग के तो कोई विजन दिखता नहीं है जिस पे बहस करे, तो इसलिए जो है कि चर्चा के समय में ये लोग हाउस छोड़ के भाग जाता है। हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, देखते हैं कि जितना सरकार ज़रूरी है, जितना पक्ष ज़रूरी है, उतना विपक्ष भी ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है अभी का जो विपक्ष है वो जनता का मुद्दा जो है या फिर सरकार का जो गलती है ये सब दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कि बस अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है? बस राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं लोग, और क्या। जैसे विपक्ष के ये लोग जैसे ऊपर में, तो राहुल गांधी को फ्रस्ट्रेशन हो गया है। कि उन तो भाई शुरू से देखे हैं कि यहाँ जो भी सरकार आज़ादी के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बना, कोई 2 साल, कोई 3 साल, 2.5 साल, एक वाजपेयी जी खाली 5 साल गुजरे। ये जो लंबा दौर मोदी का हो गया, तो अब उनको लग रहा है कि हमको मिलेगा नहीं। इस पर वो जनहित के मुद्दा छोड़ के व्यक्तिगत हमला ज़्यादा कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत हमला राजनीति में उनको फायदा कर जा रहा है मोदी। लेकिन भैया अभी देखिए कि दिल्ली में जो सदन हुआ उसमें विपक्ष वाला सब मुद्दा उठा रहा था, नीट मुद्दा लेकर, और भी बहुत मुद्दा, लेकिन विपक्ष वाला कह रहा है कि पक्ष वाला जवाब नहीं दे रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, वो लोग के पास मुद्दा है, बस जनता का बात अच्छा से पहुंचा नहीं पा रहा है, क्या लग रहा है? जैसे आप सदन में बैठ के आप शांतिपूर्वक कहिए कि आप हमको जवाब दीजिए। अब उस पर अगर सत्ता पक्ष भागता, जैसे उनका पहले मंत्री जवाब देगा, तब गृह मंत्री जवाब देगा, तब प्रधानमंत्री जवाब देगा, तो आप जाते ही सदन में हो 1 मिनट कोई बोल रहा है नहीं, नया एमपी आया है उसको क्या कहना है नहीं कहना है, वो सब कुछ नहीं। आप शांतिपूर्वक कहते कि नहीं आप जवाब दीजिए, तो जवाब दीजिए। इस पर अगर सत्ता पक्ष भागता तो होता कि हाँ भाई लोग जनता देखता कि हाँ सत्ता पक्ष नहीं जवाब देना चाह रहा है, आप शांति पूर्वक रहिए। अब वहाँ जाके बंदर लेके कि छोटा बंदर बड़ा बंदर, ये सब संसद का चीज़ कभी रहा है? ये सब कभी नहीं रहा है। व्यक्तिगत हमला कभी भी नहीं रहा है। तो आपने लोगों की राय सुनी। कुछ लोगों का कहना है कि जो सत्ता पक्ष है वो अपना काम ढंग से कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष अपना काम ढंग से कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष अपना सवाल उठ रहा है, सत्ता पक्ष वाले जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष अपना जो सवाल है वो ढंग से नहीं उठा रहे, यानी कि वो सदन में जाते हैं, हो हंगामा करते हैं, जो जनता का मेन मुद्दा होता है उसी को वो अच्छे से नहीं उठा पा रहे हैं, जिस वजह से जो सत्ता पक्ष है यानी कि जो हमारी सरकार है वो जवाब नहीं दे रही है। जैसे कि बिहार में विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव गायब रहे, तो कहीं ना कहीं उनका जो व्यक्तिगत मामला है वो भी निकलकर सामने आ रहा है। राहुल गांधी पर भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी ज़्यादा करते हैं। ऐसे में जनता का मुद्दा वो सरकार के सामने नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। बहुत लोगों से हमने बात की, सभी लोगों का अलग अलग राय है, अलग अलग लोगों का पक्ष है, अलग अलग विपक्ष भी है। ऐसे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो विपक्ष है नेशनल लेवल पे या फिर राज्य पर वो फेल है या पास है अपने काम में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा